क्लास 7th SST सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, और अध्याय 3 है राज्य शासन कैसे काम करता है। ठीक है, तो उसका हम प्रश्न उत्तर आज पढ़ने वाले हैं। प्रश्न 1 है, निम्न शब्दावलियों पर चर्चा कीजिए। आम सभा, भारत के राज्य, निर्वाचन, बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल। तो इन पॉइंट पे बोलता है कि चर्चा करिए, इसके बारे में लिखिए। तो उत्तर देखो, आम सभा इसके बारे में बोलता है बताने के लिए। आम सभा साधारण जनता के एक सम्मेलन को आम सभा कहते हैं, यानी जनता सम्मिल के आपस में विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा होता है, तो उसको ही आम सभा कहते हैं। भारत के राज्य, तो भारत में 28 राज्य हैं, इन सभी राज्यों का क्षेत्रफल और जनसंख्या बराबर नहीं है। इसके बारे में बोल रहा है भारत के राज्य के बारे में लिखने के लिए, तो बस थोड़ा सा ठीक है लिख दिए कि भारत में 28 राज्य है और भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या भी सब जगह अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। निर्वाचन क्षेत्र, इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहां पर सभी मतदाता जो भी वोट देने वाले हैं वो सब अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है। बहुमत, इसका अर्थ ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक जनसंख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो, इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। जब किसी, मान लेते हैं कि दो पक्ष खड़ा हुआ है, ठीक है, दो दल, और उस दल में किसी एक पक्ष वाले का ज़्यादा वोट आया और दूसरे का उससे कम, तो उसे ही बहुमत बोलेंगे जिसमें ज़्यादा वोट आया है। ठीक है। सत्तारूढ़ दल, जिस दल की सरकार कायम रहती है उसे सत्तारूढ़ दल कहते हैं। जिसका सरकार बन जाता है जिस दल का, तो उस दल को ही सत्तारूढ़ दल कहते हैं। विरोधी दल, इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं और जिसकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। विरोधी दल, हम ऐसे दल को बोलेंगे, ऐसा दल जो सरकार नहीं बना है। ठीक है। अब वो क्या करेगा कि जो सत्ता पे है उसका विरोध करेगा। कोई ऐसा कार्य जो उसको लगेगा कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, तो वो उसके लिए आवाज़ उठाएगा, तो उसी दल को विरोधी दल कहते हैं। ठीक है।